हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हर पर पे। बच्चों, जिनका भी पेपर 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का है, उन सभी बच्चों के लिए हम अपने चैनल पे वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हर एक बच्चे के लिए सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी हम अपने चैनल पर बहुत कम क्लास ले पाए हैं इस बार सैनिक स्कूल के लिए। तो बच्चे, आप सभी को इस सारे सेशन को देखना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे जो हमारे एग्जाम होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चे, चलो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपको जो भी स्कोर आए बच्चों, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोर को शेयर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हर पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जिसका पेपर आपका 28 तारीख को है, उसका इंग्लिश पार्ट को हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर ग्रामर थोड़ा बता दीजिए, कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रामर के उस पार्ट को करने वाले हैं। ठीक ना। सबसे पहले बच्चों एक पैसेज को करेंगे और पैसेज से हम लोग समझेंगे कि अगर पैसेज आता है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारा काम होता है, पैसेज जब भी हमारे सामने आए तो हम लोग पैसेज को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमें दिया रखा है बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन इज बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट. Exercising play a vital role in our life. It helps us in staying physically fit. Our human body is designed to move. If you do not walk or exercise daily, then we might easily get prone to different diseases over time. Just like eating food, going to work daily are some of the important aspect of daily life. Exercise is important in daily life and one should make it habit to exercise at least 4 day out of 7 day in a week. अब देखो हम लोग बच्चों क्वेश्चंस को देखेंगे। बोला है कीप अस फिजिकली एंड मेंटली फिट। क्या था? एक्सरसाइजिंग, रीडिंग, ऐसा तो था नहीं, स्टडिंग नहीं। क्या होगा बच्चों? एक्सरसाइजिंग। ये आप लोग लाइन पे जाके पढ़ सकते थे। यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन इज बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट. एक्सरसाइजिंग प्ले अ वाइटल रोल। दे रखा है ना, कौन प्ले करता है? एक्सरसाइजिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में इन्होंने क्या पूछा है, आर द रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। क्या होता है बच्चों? हमने देखा वेरी मेनी टाइप्स ऑफ पॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं, जन्म लेती हैं, पॉर्न होती हैं। यहाँ पे दिखा था आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू मूव. इफ यू डू नॉट वॉक और एक्सरसाइज डेली देन वी हैव मेट इजिली गेट पॉर्न डिफरेंट डिजीजेस. अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारी क्या हो जाएंगे बच्चों? डिजीजेस हो जाएंगे. वी शुड हैव एक्सरसाइज एटलीस्ट. क्या दिया था? 4 days दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लास्ट में, यहाँ पे दे रखा था एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ एंड वन शुड मेक इट हैबिट एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 day आउट ऑफ 7 days. कितने दिन करना चाहिए बच्चों? 4 दिन जरूर करना चाहिए 7 days में. अब इसमें देखो बच्चों क्या दिया है, एक्सरसाइजिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज. ठीक ना. एक्सरसाइजिंग कितना? ईटिंग फूड एज ईटिंग फूड ऊपर दिया था बच्चों, देखो यहाँ पे. ठीक ना. अवर ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू मूव. इफ यू डू नॉट वॉक एक्सरसाइज डेली देन वी मैट हैव इजिली गेट पॉन डिफरेंट डिजीजेस. जस्ट लाइक ईटिंग फूड, यहाँ पे दिया ना, जस्ट लाइक ईटिंग फूड एक्सरसाइजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे दे रखा है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट वाइटल. वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जिसका बहुत ज्यादा नीड हो, जरूरत हो. तो बच्चों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नीडलेस हो जाएगा. ठीक ना. तो पैसेज कभी भी आएगा तो सबसे पहले आप लोग बच्चों क्या करोगे? पैसेज पढ़ोगे. पैसेज पढ़ने के बाद आप लोग क्या करोगे? एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक ना. हम लोग क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81. इसमें बच्चों देखो इन्होंने क्या करना है, हमें बहुत आसान क्वेश्चन है. इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द क्रिसमस द वर्ल्ड. हमें क्या करना? वर्ड को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. सारे बच्चों को पता है. अब देखो ईद से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं, जिसके शुरू में ए दिया है उसको कैंसिल करो. अब देखो सी दिया है, सी दिया है. सी को देखते हैं, सी क्या है बच्चों? क्रिसमस. हम लोग लिखते हैं क्रिसमस. ए लेते हैं क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड. बी लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द. डी लेते हैं वर्ल्ड. इसका कुछ निकल रहा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका कुछ बच्चों क्या निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है हमको. लेकिन वही बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसको देखते हैं सी ए डी. सी का मतलब क्रिसमस, ए का मतलब इज सेलिब्रेटेड, डी का मतलब द वर्ल्ड. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला, कैंसिल कर देंगे. सारे बच्चे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी. ठीक ना. अगला देखते हैं बच्चों, गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल. ठीक ना, ये डी इधर है तो इसको बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे? ये आपका मुहावरा एक होता है. ठीक, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स. ठीक ना, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स. ठीक ना बच्चों, आप लोग इस थोड़ी बहुत बातों को पहले से जानकारी रख सकते हो या नहीं पता है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक एक करके बैठा के देखेंगे. देखो ए दिया है पहले गोल्ड, बी दिया गोल्ड इज नॉट, सी दिया ऑल दैट ग्लिटर्स, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. सी जब हम रखेंगे बच्चों, इसको क्या रखेंगे? ग्लिटर्स. बी रखेंगे इज नॉट. डी का ऑल दैट गोल्ड,
ग्लिटर्स इज नॉट ऑल दैट गोल्ड, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक ना। आप लोग क्या लगा बच्चों, इसमें दिया है सी रखोगे, सी का मतलब ग्लिटर्स, डी का ऑल दैट, इसका भी कोई मीनिंग नहीं, क्या लगाओगे बच्चों, ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये भी बहुत आसान है, इज नॉट अ संडे एवरीडे, आप लोग एक एक वर्ड को सिलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे बच्चों, चेक करोगे। इसमें दिया है इज नॉट संडे एवरीडे, तो आप लोग क्या बताओ, एवरीडे इज नॉट संडे, क्या होगा, एवरीडे इज नॉट संडे, तो क्या बताएंगे, एवरीडे ये पहले आएगा, यानी डी हमारा पहले आएगा, इज ये दूसरे ए आएगा, डी ए किसमें दिया है, डी बी दिया है, कैंसिल, डी ए इसमें दिया है, एवरीडे इज नॉट, ये एवरीडे डी आ गया सी, ये नॉट आएगा तीसरे पे, ये सी दे दिया है यहाँ पे, एवरीडे शॉर्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एवरीडे ए आएगा इज नॉट संडे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बच्चों 84 आता है, नाइदर के साथ आपने अप्रोप्रिएट पॉइंट यानी आपको कंजक्शन भरना है, नाइदर के साथ बाद में क्या आता है बच्चों, नॉर आता है, आइदर के साथ क्या आता है बच्चों, और आता है, आइदर के साथ और आता है, जब सेम टाइप के दो नाउन को भरना होता है तो उनके साथ प्रीपोजिशन एंड आता है, लेकिन नाइदर के साथ क्या भरेंगे बच्चों, नॉर भरेंगे, क्या भरेंगे हम लोग, नॉर भरेंगे, ठीक ना। अब देखो द पोस्ट ऑफिस इज, देखो पोस्ट ऑफिस इज ऑफ द डी मॉल, इसका ऑफ का कोई मतलब नहीं है, बाई का कोई मतलब नहीं है। अब देखो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो बच्चों बगल ये वाला हम लोग वर्ड यूज करेंगे, द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द डी मॉल, ऑप्शन नंबर बी। चलो 86 देखते हैं बच्चों, इसमें दिया है ही हिज टीथ रेगुलरली, वह अपने दांत को ब्रश रेगुलर करता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक ना। अगर ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। अब ब्रश तो क्या है, प्लूरल है, ब्रश तो पास्ट टेंस की बात है, ब्रशिंग होगा नहीं, क्या होगा बच्चों, ब्रशेस, ही ब्रशेस, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो आपको पता है कि जब नाउन सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो क्या भरेंगे बच्चे, एस भर देंगे। चलो इसको भरते हैं बच्चे, सविता हैज टेकन, हैज बीन वॉकिंग इन द कंपनी। अब देखो ये हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी, हैज बीन वर्किंग, वर्ब में आईएनजी, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें टाइम बताना होता है, दो चीजें आती है, एक टाइम फिक्स होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे टाइम फिक्स दिया है, जब टाइम फिक्स हो दे दो कि इस दिन से कर रही है या इस सन से कर रही है, जैसे इन्होंने 2018 से बोला है, तो इस जब टाइम फिक्स होता है तो उसके लिए हम बच्चों क्या यूज करते हैं, सिंस, जब टाइम फिक्स नहीं होता उसके लिए क्या यूज करते हैं, फॉर, तो यहाँ फॉर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स है, ठीक है, क्या भरेंगे, सिंस, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, 88 में क्या बोला है, माई अंकल वॉक टू टूडे, सिलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव, हमें एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव का मतलब बच्चों क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, तो माई अंकल हैज वॉक टू टूडे, मेरे अंकल काम किए हैं, मेनी, मेनी वर्क कोई मतलब नहीं होता, इच भी नहीं भरोगे, क्या भरोगे, मच वर्क टूडे, आज मेरे जो अंकल है ना बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो आप लोग क्या भरोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो 89, यस्टरडे आई मीट यूरोपियन, हमें क्या भरना है बच्चों, यहाँ आर्टिकल भरना है, यूरोपियन का आपको पता है यू से ऐसे शुरू होता है, बहुत सारे बच्चे ए ई आई ओ यू जानते हैं, लेकिन बच्चों इन सब के अलावा भी हम लोग उसके प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं, उसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं वो किससे आ रहा है, तो ये जो उच्चारण आ रहा है बच्चों या से आ रहा है, या कॉन्सोनेंट है, तो क्या भरोगे ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। अब देखो हिज फादर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पापा स्टेट बैंक में काम करते हैं, कर रहे हैं नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, हैज वर्क, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, वर्क होगा, क्या होगा बच्चों, वर्क होगा, सॉरी हिज फादर, उसके पिता, हिज फादर एक है ना बच्चों, ही, तो क्या भरेंगे, वर्क्स, क्या भरेंगे, हिज फादर वर्क्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या भरेंगे, वर्क्स, वर्क में एस या एस लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, हिज फादर एक व्यक्ति की बात है, तो वर्ब भी क्या होगी बच्चों, सिंगुलर होगी, क्या लगाएंगे, एस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो 91 देखेंगे, यहाँ पे क्या बच्चों, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज सरप्लस, देखो सरप्लस मतलब होता है अत्यधिक, जब आवश्यकता से भी अधिक हो, देखो इनफाइनाइट का मतलब तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ज्यादा, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त मात्रा में, माने हमें जितना चाहिए बस उतना है, स्कैंटी माने क्या होता है बच्चों, कमी, एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92 देखो, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ इजी, इजी का अपोजिट बताना है, आप सबको पता है, क्या लगाएंगे, डिफिकल्ट, ओबे तो होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, पुअर होगा नहीं, एक एक बच्चा क्या लगाएगा, डिफिकल्ट। 93 देखो बच्चों, वन हु इज इक्वली स्किलफुल बोथ हैंड, जो दोनों हाथ से काम करता है, पहले एम्बीवर्ट का मतलब होता है बच्चों जो लोग अकेले रहना चाहते हैं, अलोन रहना चाहते हैं, एम्फीबियंस का मतलब ऐसे एनिमल जो लैंड और
वाटर दोनों में रहते हैं। पॉलीग्लॉट का मतलब जो बहुत सारी भाषा जानता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्बीडेक्स्टरस। क्या होगा बच्चों, इसका एम्बीडेक्स्टरस होगा। अब देखो, व्हाट इज द फैमिली जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का सबको पता है क्या होता है बच्चों, लैंड लेडी होता है। ठीक, फैमिली जेंडर क्या होता है, लैंड लेडी होता है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है, मुलायम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, रफ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द वर्ड विच इज मीन्स द सॉरो। सॉरो का मतलब बच्चों क्या होता है, दुख। दुख का बताओ अपोजिट क्या हो जाएगा, विच इज द वर्ड विच मीन्स द सेम। सॉरो का मतलब दुख, सेम सिनोनिम्स बताना है तो क्या बताएंगे, ग्रिफ। हैप्पी माने खुशी होती है, सेम मीनिंग बताना है तो क्या बताएंगे सारे लोग, इसका ग्रिफ। वन हु इज डाइज फॉर द केस, ठीक ना, ठीक है, किसी कारणवश कोई मर जाता है, ठीक ना। ये मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मॉर्टल मॉडेस्टली, इसको वैसे हम लोग माटेयर लगा देते हैं, माटेयर, ठीक ना। इस दुख देखो बच्चे, हिज ब्रदर लिव्स इन लंदन, उसका भाई लंदन में रहता है। ही लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। देखो दो की कंपेयर की जाती है, एक बहुत बड़े शहर का नाम दिया जा रहा है, एक छोटे से गांव का नाम दिया जा रहा है। तो अगर सेम नाउन होते हैं, जैसे जैसे ही, लेकिन कंपैरिजन नहीं होता तो हम लोग एंड भर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, एक बड़े शहर की तुलना किससे की जा रही है, छोटे से, तो यहाँ क्या भरेंगे, बट भरेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 99 देखेंगे सारे बच्चे, द डॉग इज द फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है, फेथफुल एनिमल है। इट इज एन एक्सेलेंट स्विमर। देखो बच्चों, जो एनिमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनके लिए हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इट। गर्ल्स के लिए सी यूज किया जाता है, बॉय के लिए ये बहुत सारे पीपल के लिए यूज करते हैं। यहाँ क्या यूज करेंगे बच्चों, इट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, ठीक ना बच्चों। इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोशिश कीजिए। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वो हमेशा क्या करता है, गरीबों की मदद करता है, ठीक ना। तो ये हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास PDF ये कटी हुई है, ठीक ना। तो हमको यहाँ तक डज ही पता नहीं बच्चों, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग को कोई भी आइडिया हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक ना बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग जनरल नॉलेज के भी, मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर है 28 तारीख को, तो आप लोग वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को पुस्ट अप